Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम करने वाले हैं रे आंकड़े का प्रयोग, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपने रे के आंकड़े को और समझते हैं क्या होता है और कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। तय और न के आंकड़े हमने जो है पढ़ लिए हैं, तो पहले थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है रे का आंकड़ा कहीं ना कहीं तय और न के आंकड़े पर ही डिपेंड करता है। थोड़ा सा ही चेंजेस हो सकते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसे थोड़ा नीचे में कर लेता हूँ, क्योंकि तय और न के आंकड़े एक से होते हैं, रे और ल के आंकड़े एक से होते हैं। मैंने कई बार आपको बता रखा है। तो मान लीजिए क वर्ग था दोस्तों, ये क वर्ग है और ये हमारा च वर्ग है और ये हमारा ट वर्ग है और ये हमारा प वर्ग है। इतना ही हम इसमें रे के आंकड़े में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क वर्ग में क्या होता था, हम जो तय और न का आंकड़ा लगाते थे, तो तय का तो हम लगाते थे ऊपर को और न का हम लगाते थे नीचे को। इतनी कंडीशन हमारी थी तय के और न के आंकड़े की। ये था हमारा तय का आंकड़ा और ये था हमारा न का आंकड़ा। अब जो हम यदि रे का आंकड़ा जब हम लगाएंगे कै में, तो क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। बस ये तो हमारे लगते थे तय और न लास्ट में, रे और ल जो हमारे लगते हैं वो लगते हैं शुरू में। तो रे का जो लगता है नीचे को और ल का जो लगता है ऊपर को। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम रे पढ़ने वाले हैं, तो रे को समझेंगे। तो दोस्तों, ये लगेगा कुछ इस तरह से। यदि कै के आंकड़े में लगेगा तो आपको दाएं बाएं में जो है इलझना नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो आपको नीचे लगाना है। मान लीजिए यही आंकड़ा यदि हमें च के आंकड़े में लगाना है, तो हम किधर से लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी कि शुरू में। च हम यहाँ से बनाते हैं ना, तो शुरू स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ऊपर और एंडिंग पॉइंट नीचे। तो ऊपर से हम रे का आंकड़ा इधर से इधर को लगाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे देखिए, मान लीजिए इस च को यदि हम इस तरह से इधर को घुमाएंगे इसके डंडे को, तो ये डंडा इस तरह से हो जाएगा, तो ये आंकड़ा तो फिर भी नीचे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये होता है, ठीक है। चलिए देखिए, यदि ट वर्ग में लगाना होगा तो भी हम इस ओर लगाएंगे, प वर्ग में लगाना होगा तो भी च का आंकड़ा इस ओर लगाएंगे। और तय और न का आपने पढ़ लिया है, आपको पता है कहाँ कहाँ लगता है। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है रे के आंकड़े पर। और यदि ल का होता तो ये इस तरह से लग जाते बस, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में होते। तो ये अंतर था। एक अंतर और छोटा सा है, यहाँ पर ही समझ लीजिए आप, जो कि बीच में भी समझाऊंगा मैं आपको। देखिए क्या, जब हम तय और न का आंकड़े, मान लीजिए यहाँ पर तय का और न का आंकड़ा था, तो पहले जिस व्यंजन में ये लगता था, पहले हम उस व्यंजन को पढ़ते थे। मान लीजिए क्या लिखा हुआ है और न लगा दे, तो कन पढ़ते थे या कत पढ़ते थे। तो पहले वो व्यंजन पढ़ा जाता था, फिर वह आंकड़ा। तो यही सेम कंडीशन रे के आंकड़े में भी फॉलो होती है। देखिए कैसे, पहले हम रे को नहीं पढ़ेंगे यदि वह शुरू में लगा हुआ है, तो पहले हम रे को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स के आंकड़े में तो पहले हम स पढ़ते थे और फिर व्यंजन पढ़ते थे जिस व्यंजन में वो लगता था। लेकिन स वाली जो कंडीशन यहाँ पर फेल होती है, और तय और न वाली जो कंडीशन है दोस्तों, वो यहाँ पर रे के आंकड़े में फॉलो होती है। देखिए कैसे, तो हम पहले यदि मान लीजिए कर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले हम रे और कै नहीं पढ़ेंगे, पहले हम वो व्यंजन पढ़ेंगे जिसमें रे हमारा लगा हुआ है। तो पहले हमें पढ़ना होगा कै, फिर हम पढ़ेंगे रे, तो हमारा कर हो जाएगा। जिस तरह से हम कै और तय कत पढ़ते थे, तय और कै तक नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन जो है तय न वाली यहाँ पर फॉलो होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है बस सम पॉइंट चेंज है, बट बाकी नो चेंज है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा बुक लेवल से भी, और अपने जो है सिंपल लैंग्वेज से, सिंपल वे से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पर क्या कहना चाहता है, जिस तरह सरल व्यंजन के अंत में बाएं तरफ आंकड़ा लगाने से न पढ़ा जाता था, सरल रेखा थी मान लीजिए, उसके बाएं तरफ इधर को हम यदि लगाते थे तो न पढ़ा जाता था। ये बात ये कहना चाहता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़े उसी तरह या उसी प्रकार सरल व्यंजन के आरंभ में, तो ये तो बाद में लगता था, आपको देख लिया आपने बाद में। लेकिन जो रे का आंकड़ा होगा आरंभ में लगेगा, जो कि मैंने समझा दिया आपको। बाएं तरफ से दाहिने तरफ, इसमें आपको घूमना नहीं है बिल्कुल भी। बाएं तरफ दाएं तरफ कब लो आप जो है माइंड में लाओगे। अगर आप करना चाहते हो बाएं दाएं तो कर सकते हैं। बायां यहाँ नीचे होगा तो नीचे की ओर लगेगा, ठीक है दोस्तों, बाएं से दाहिनी तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम आंकड़ा जो लगाएंगे ना, वो इस तरह से नहीं लगाएंगे, पहले व्यंजन बनाएंगे, फिर पहले आंकड़ा लगा देंगे और फिर उसके बाद व्यंजन को बनाना है। तो ये जो हमारा गिना जाएगा ना, ये हमारा क्या गिना जाएगा, बाएं से दाहिने। तो बायां हाथ ये रहा और दाहिनी तरफ इस तरह से, ठीक है। तो उधर क्या था, उधर दाहिने से बाईं तरफ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये क्या कहना चाहता है, तो बाएं से दाहिने को घुमाव देकर जो आंकड़ा लगाया जाता है, उससे नीचे का रे, देखिए उससे नीचे रे, लटकन, रेफा, रे, री और मात्राएं पढ़ी जाती है। देखिए ये मैं समझाऊंगा क्या है लटकन रेफा, भी समझाने वाला हूँ। चक्र शब्द में रे लटकन, धर्म में रेफा और कृपा में री की मात्रा लगी है।
कै वर्ग में वह आंकड़ा नीचे की तरफ लगता है। तो इसको समझ, लटकी हुई मात्रा कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि आपको चक्र में दिख रहा होगा ना, ये इस तरह से डंडी निकाल रखी है कै में, ये मात्रा रै की, तो ये होती है लटकन वाली मात्रा। और जो रेफा होती है, रेफा हम कहते हैं यदि मान लीजिए धर्म लिखा हुआ है और ये जो मात्रा ऊपर को ऐसे निकलती है, ये रेफा मात्रा हमारी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कृपा वाले में जो है कृपा मात्रा री वाली होती है, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो यही बात ये कहना चाहता था, आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होना। मान लीजिए कोई सा भी किसी भी प्रकार की रै की मात्रा हो, रै हो, हमारा रै ही पढ़ा जाएगा दोस्तों, ये वाला आंकड़ा। बस हमारी समझने की शक्ति होनी चाहिए कि धर्म मान लीजिए धर्म लिखना है, धर्म में हम लिख देंगे धर्म। ठीक है, देखिए एक मिनट दोस्तों, धैर्य में धर्म। अब हमें पता है धर्म कैसे लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है धर्म। तो धर्म में हम मैं निकालते तो रै काट देंगे। तो इस तरह से हम अपने जो है हमारी शक्ति कितनी है सोचने की, समझने की, हमें कितना हिंदी में जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। चलिए समझते हैं अब आगे को एग्जाम्पल से। मान लीजिए दोस्तों हमें लिखना है प्रे। तो देखिए प्रे लिखने के लिए देखिए दो तरह से ये प्रे लिख रखा है, तो कैसे लिखना होगा, बनाएंगे पै और रै। तो हम पहले पै और रै का आंकड़ा नहीं मोड़ेंगे, रै का आंकड़ा पहले से जो है मोड़ कर लाएंगे। देखिए कैसे, तो बना लेंगे पै, रै का आंकड़ा लगा देंगे पहले ही और पै हम बना लेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो है हमारा चल गया है ना बाएं से दाईं ओर, देखिए बायां हाथ इधर है हमारा और दाईं ओर चल गया। तो ठीक है, और उसमें क्या होता था, उसमें पहले आंकड़ा हम व्यंजन हम बनाते थे, फिर आंकड़ा हम लगाते थे न में तय में। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो रै का आंकड़ा है शुरू से ही बनाकर चलेंगे, तो ये हमारा पर हो जाएगा। चाहे पर में जो है इस तरह की मात्रा हो, चाहे इस तरह की मात्रा हो, चाहे इस तरह की मात्रा हो, चाहे कोई सी भी मात्रा हो, रै को हम रै ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं प्र के बाद क्रय और क्र लिखा हुआ है। तो देखिए क्रय में भी मैंने आपको समझा दिया है शुरू में ही। कै बनाएंगे तो रै का आंकड़ा पहले ही लगा लेंगे और फिर कै, तो पहले कै पढ़ा जाएगा फिर रै की मात्रा। ये सब कुछ तो क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट समझते हैं चै और च्रय, ये भी समझा दिया मैंने। देखिए चै बनाएंगे तो पहले रै का आंकड़ा चै में हम पहले से ले आएंगे, चै रै च्र, और चै हमारा ये हो जाएगा। तो चै और रै के आंकड़ा हम पढ़ लेंगे। इसी तरह से हमारा ट्रै और ट्री है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, टै और रै का आंकड़ा, टै में रै का आंकड़ा तो रै का आंकड़ा लगा लेंगे, टै हम बना लेंगे। यही यदि इधर से होता तो लै का आंकड़ा पढ़ाया था स्टार्टिंग में, नीचे होता तो न और इधर को होता तो तय। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कई बार मैंने आपको बताया है, आप किसी भी तरह से ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की और। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है, और उससे पहले एक बात और कह रहा है, उसको समझते हैं। देखिए ये रै ले व और है संकेतों में यह आंकड़ा नहीं लगता बल्कि पूरा लिखा जाता है। कहना चाहता है ये रै ले व, यदि कोई भी दोस्तों इस तरह का कोई है या कुछ भी शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें रै का आंकड़ा नहीं लगाएंगे। देखिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है हर, तो हम क्या करते हैं, हर का आंकड़ा कैसे लगा देते हैं, हर में हर तो ऐसे लिखा जाता है, तो इस तरह से हर, इस तरह से हर, इस तरह से थोड़ी करते। तो इस तरह से थोड़ा मना कर रहा है कि यहाँ पर आप प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, गलती आपकी हो सकती है। तो है में, रै में, ले में और बे में, ये चीज़ों में हमको रै का प्रयोग नहीं करना है बल्कि आंकड़े को पूरा बनाना है। जैसे है तो है हर, हर इसमें ही जोड़ दिया, वह है वह और वह में रै, ये है ये में रै। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमें पूरा ही जोड़ना है, आंकड़ा का प्रयोग नहीं करना है। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं, दूसरे नंबर को समझते हैं। देखिए दूसरे नंबर में आपका हो गया ना हर बार, ये जो कहना चाहता। तीसरे नंबर पर चलते हैं हम, तो लिखा हुआ है वक्र व्यंजनों में भी न की भांति, यानी कि न की तरह व्यंजन के अंत के बदले व्यंजनों के आरंभ में उनके भीतर लगाया जाता है। कहना क्या चाहता है समझते हैं सिंपल वे में। दोस्तों कुछ नहीं कहना चाहता। मान लीजिए हमें तय था, तय के आंकड़े को हम बाद में लगाते थे इस तरह से, तय ने तन, बस यही बात ये कहना चाहता है कि इसके जो मतलब अंत के बदले आरंभ में लगा देते हैं। क्या का आंकड़ा, रै का आंकड़ा, तो क्या होगा शुरू में लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा तैर तर। तो हम जो ये आंकड़ा लगाएंगे ना, तो ये वक्र रेखा में जब हम लगाएंगे, मान लीजिए तय हम दो प्रकार से लिखते हैं, मैं हम दो प्रकार से लिखते हैं, न हम दो प्रकार से लिखते हैं, से, तो जो दो प्रकार से लिखने वाली वक्र रेखा वाली चीज़ें हैं उसमें हम दोनों में ही लगा सकते हैं रै का आंकड़ा भी। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन है तय और न के आंकड़े वाली। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर जो लिखा था, अब मान लीजिए हम तय लिखते और रै का आंकड़ा बाद में लगाते हैं, ये गलत हो जाती कंडीशन। तो हमें जो रै का आंकड़ा तय के साथ पहले से ही फॉलो कर लाना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर जो है तय बना हुआ है। देखिए ये देखिए तय और ट्रे लिखना है, तो तय ट्रे हम कैसे लिखेंगे, तय को बनाएंगे, रै का आंकड़ा पहले से उसमें ज्वाइन करके लाएंगे, इस तरह से हम बना देंगे। दूसरी तरफ से हम इसको इस तरह से बनाते हैं। तो गड्ढे की तरफ आपको इधर दिख रहा होगा और गड्ढे की तरफ भी इधर जोड़ रखा है, तो वही कंडीशन तयने वाली है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से दय है तो इसमें भी इस तरह से द्रय करके जोड़ रखा है, बस ये थोड़ा डार्क होता है इसलिए आपको अंतर चमक रहा होगा। सै और श्रेय लिखना है तो कोई नहीं दोस्तों, बस सै में रै का आंकड़ा गड्ढे की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे और सै को हम बना देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ से बना सकते हैं। मैं में भी वही गड्ढा की तरह इधर और इधर से हम इधर को इसको जोड़ देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि रै का आंकड़ा हमारा शुरू में जुड़ेगा और तय और न के हमारे बाद में जुड़ते हैं। इतना आपको हो गया होगा ना क्लियर। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर को देखने का प्रयास करते हैं। तो 4 नंबर में दोस्तों दिख रहा है आपको ले
रे में यह आंकड़ा नहीं लगाया जाता बल्कि पूरा लिखा जाता है। एक कंडीशन क्या कहती है फोन नंबर में कि ले का और जो रे का आंकड़ा होगा ना दोस्तों, मान लीजिए ले का व्यंजन होता है और रे का व्यंजन होता है, तो इसमें हम इस तरह से रे रे रर और ले रे लर इस तरह से इसमें मतलब आंकड़ा नहीं जोड़ेंगे रे का। ले और रे के लिए विशेषकर ये कंडीशन है कि रे का आंकड़ा हम उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई ऐसा शब्द आता है तो हम उस शब्द को यानी कि उस रे के आंकड़े को कंप्लीट यानी कि पूरा ही बनाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए ले है और इसमें हमें रे जोड़ना है तो हम रे का आंकड़ा नहीं लगाएंगे, पूरा रे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चाहे ले और रे इस तरह से जोड़ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है रर रर, तो रर रर लिखना है रर और रर इस तरह से आंकड़ा लगा के आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये गलती है दोस्तों। लेकिन कैसे हमें बाद में करना है हम बाद में सीखेंगे अपनी लैंग्वेज में जब हम आगे बढ़ने लगेंगे। फिलहाल जो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है आपको उसका ही विशेषकर ध्यान रखना है। तो ले और रे के साथ जो है आपको रे के आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस व्यंजन में रे का आंकड़ा लगता है पहले व्यंजन पढ़ा जाता है और फिर वह आंकड़ा पढ़ा जाता है, पहले आंकड़ा पढ़कर व्यंजन नहीं पढ़ा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने काफ़ी बार बता दिया है कि यदि मान लीजिए कोई व्यंजन है और व्यंजन में रे का आंकड़ा लग रहा है तो पहले वह व्यंजन पढ़ा जाएगा और उसके बाद वह आंकड़ा पढ़ा जाएगा। तो ये बात तो मैं डाउट जो है आपका जो है शुरू से ही क्लियर करता हुआ ला रहा हूँ, ये बात इसने कही है। देखिए कैसे, मान लीजिए लिखा हुआ है क और कर, तो क और रे मिलाएंगे तो हम पहले रे नहीं पढ़ेंगे। इसने कहा पहले आंकड़ा पढ़कर व्यंजन नहीं पढ़ा जाता, तो पहले आंकड़ा नहीं पढ़ेंगे हम, पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन पढ़ने के बाद हम आंकड़े को पढ़ते हैं। तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे कै, फिर पढ़ेंगे रे, तो कर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर लेते हैं, पहले हम आंकड़े को पढ़ते हैं फिर व्यंजन को। ये सबसे बड़ी गलती है, पहले हमें व्यंजन पढ़ना है। से वाले व्यंजन का यहाँ कंपेयर जो हमें करनी है तय और नए से करनी है, रा की कंपेयर हमें से वाले व्यंजन से नहीं करनी है क्योंकि से को हम शुरू में पढ़ लेते हैं से और कैसक, लेकिन इसको नहीं पढ़ना। इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है, मैं शुरू से पढ़ाता हुआ ला रहा हूँ इसको गलती नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ प्रे और पर, तो देखिए पे में यदि हम रे का आंकड़ा लगा देंगे तो प्रे और पर हमारा हो जाएगा। इसी तरह से है, मतलब पे पहले पढ़ा जाएगा और रे बाद में, तो इस तरह से ये समझाना चाहता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर की और 6 नंबर को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है व्यंजन के बाद आती है, वो सॉरी थोड़ा ऊपर रह गया इसका मतलब, देखें ये यहाँ देखिए दोस्तों, नियम अनुसार जो मात्राएं इस रे आंकड़े में लगे हुए व्यंजन के पहले आती हैं वह पहले पढ़ी जाती है और जो मात्राएं व्यंजन के बाद आती हैं वह बाद में पढ़ी जाती हैं। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, आंकड़े के बाद पढ़ी जाती हैं क्योंकि व्यंजन और रे आंकड़े में कोई बीच में मात्रा नहीं होती है। देखिए समझिए एग्जाम्पल से, इसको थोड़ा आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। थोड़ा इसको मैं वैसे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस, तो देखिए प्रेस आपको पहला शब्द दिख रहा है और इसकी शॉर्ट हैंड ये लिखी हुई है। तो देखिए प्रेस इन्होंने लिखा, तो पहले बनाया रे का आंकड़ा लगाएंगे हम पे में, तो पे रे उससे, तो पहले हमें क्या पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे पे रे फिर एक ही मात्रा। ठीक है, परेश। अब देखिए समझिए, यदि मात्रा शुरू में होती तो पहले मात्रा पढ़ी जाती, लेकिन मात्रा बाद में है तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पे पढ़ा जाएगा फिर रे पढ़ा जाएगा आंकड़ा, वही सेम कंडीशन दोस्तों। ठीक है, लेकिन से वाले में क्या था, से वाले में पहले शय पढ़ते थे। तो ये कंडीशन हमें जो अप्लाई करनी है, सब कुछ तय और नए वाले आंकड़े से रिलेटिव करनी है क्योंकि उससे ही कहीं ना कहीं जो है इसका रिलेशन है दोस्तों। तो आपको जो है गलत तरीके से नहीं करना है। तो पहले पे पढ़ेंगे फिर रे पे एक ही मात्रा, रे पे एक ही मात्रा, पर ए और से, पे मात्रा नहीं पढ़ेंगे, पहले पे ए रे नहीं, पहले पे फिर रे फिर ए फिर से। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे पढ़ना है। देखिए प्रेम लिखा हुआ है, प्रेम ऐसी प्रेम लिखा हुआ है, पे रे पढ़ेंगे, पे फिर रे पढ़ेंगे फिर एक मात्रा पर ए उनमें प्रेम। इसी तरह से प्रलाप, तो पहले पे पढ़ जाएगा फिर रे, और ये तो मात्रा इस पे है ही नहीं तो ये तो ले है, ले पे है तो ले आप, ये तो सिंपल था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्री। तो श्री देखिए, श्री यहाँ पर देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ है, तो पहले हम पढ़ेंगे शय फिर हम पढ़ेंगे रे फिर पढ़ेंगे ई की मात्रा, तो हमारी श्री हो जाएगा। अब देखिए ये मात्रा आई हुई है शुरू में, इसको कैसे पढ़ना है, देखिए ये लिखा हुआ है अस, तो पहले पढ़ेंगे हम मात्रा को फिर पढ़ेंगे हम से को और फिर पढ़ेंगे हम रे को, अस्त्र हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें व्यंजन के बाद रे को पढ़ना है, व्यंजन से पहले ए के बाद ए और रे और सैन नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, वो कंडीशन शय वाले आंकड़े में होती है, पहले ए पढ़ लीजिए, मात्रा पढ़ लीजिए, फिर शय फिर व्रत व्यंजन, लेकिन यहाँ रे को हमेशा आपको व्यंजन के बाद ही पढ़ना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रस्थान। तो देखिए पे रे प्र से थे पे आकी मात्रा और प्रस्थान, ही तो सिंपल था। चलिए नेक्स्ट, ये भी सिंपल है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या भैया त्रिजटा। ठीक है, ठीक है, तय रे का आंकड़ा और जय टे टे पे आकी मात्रा, त्रिजटा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के लिए देखिए पे रे के बाद मात्रा पड़ जाएगी, पहले व्यंजन फिर मात्रा, सॉरी पहले व्यंजन फिर आंकड़ा फिर मात्रा। प्रो गे और गे में रे का आंकड़ा लगा रखा है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम
आपका ये हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुटेन कैसे लिखा जाएगा, ब्रिटेन कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बै है, बै रे, बै में रे का आंकड़ा बै रे, टे और टे मनेगा और एक ही मात्रा ब्रे, टे टे पे एक ही मात्रा है तो वहाँ तो सिंपली हम पढ़ सकते हैं, रे के बाद कोई पढ़ने का संबंध वहाँ पर आता ही नहीं है। ब्रिटेन आपका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रोहित कैसे लिखा जाएगा। प्रोहित, तो देखिए पैर रे पढ़ेंगे, फिर ओ की मात्रा, यदि मात्रा पहले होती तो पहले पढ़ते, जैसे कि अस्र पे पढ़ दी, लेकिन व्यंजन के बाद ही आंकड़ा पढ़ा जाएगा, इसको आपका विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी लिखा हुआ है तो पहले पै और रे का आंकड़ा इसमें जोड़ दिया, पैर पर थे और वह पे एक मात्रा पृथ्वी आपको दिख रहा होगा, सिंपल था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिप्रा। तो सिप्रा देखेंगे, कृपा आप अपने ये कृत आप अपने आप पढ़कर देखिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखिए से है, से पे एक ही मात्रा है, फिर क्या है, फिर है पे, पे पर रे और रे पे आ की मात्रा, सिप्रा हमारा हो गया। तो इस तरह से व्यंजन को आपको जो है पहले पढ़ना है और आंकड़े को बाद में, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं 7 नंबर की ओर। तो 7 नंबर में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ऐसे शब्दों को भी इस रे आंकड़े में लिख सकते हैं जहाँ व्यंजन और रे के आंकड़े के बीच कोई दीर्घ स्वर न आकर छोटे स्वर आए। दीर्घ स्वर से मतलब हो गया बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, और छोटे स्वर से मतलब हो गया छोटी ई, बड़ी ई, वो सॉरी छोटी ई, छोटा ऊ। समझ गए होंगे ना आप इतनी बात। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए पेपर है, तो इसमें देखिए पेपर में सिंगल मात्रा कौन सी है, छोटी वाली है। तो क्या करते हैं, देखिए पे पे एक ही मात्रा और पे और रे, पेपर। इस तरह से हम यदि कोई जोड़ना हो, दो शब्द जोड़ने हों तो मात्रा लगाने का तरीका बिल्कुल सेम कंडीशन का पहले वाला ही है, आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। ठीक है दोस्तों, लिखना है पी पर। तो देखिए पहले पे के बाद मात्रा कौन सी पड़ जाएगी, ये वाली ई की, क्योंकि ये पहले पढ़ रही है। अब यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा करके, आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए। पे ई की मात्रा। अब आप सोच रहे होंगे ये ई की मात्रा क्यों पड़ी गई। देखिए ई की मात्रा तो हमें इस वाले रे के आंकड़े से पहले ही पढ़नी है, क्योंकि अभी जब हमने अस्र पढ़ा था तो ए की मात्रा पहले। हमें ये ध्यान रखना है, मात्रा बाद में ध्यान रखनी है, पहले हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि इस आंकड़े को तो हमें जिस व्यंजन पर लग रहा है उसके बाद ही पढ़ना है। यदि ये यहाँ पर लगा हुआ होता तो क्या होता, तो भी इसके बाद पढ़ा था, तो मात्रा इसके बाद आती। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए पे पढ़ेंगे, पे ई की मात्रा पी और पे और फिर बाद में रे, पी पर। तो ठीक है, आप ऐसा मत बिल्कुल भी मत करना। पे के बाद आप रे का व्यंजन पढ़ देंगे पीर, तो ये पे पर परी ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, व्यंजन के जिस व्यंजन में वह आंकड़ा लग रहा है तो आंकड़ा आपको सबसे लास्ट में ही पढ़ना होगा। व्यंजन आप पढ़ लीजिए, जिस व्यंजन में जिस शब्द में वह रे का आंकड़ा जुड़ा हुआ होगा पहले आप उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद रे के आंकड़े को पढ़ लीजिए, कोई गलती आपकी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, ये तो आपके डाउट जो है क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अब चाहे अगला देखते हैं। तो अगला आपको दिख रहा होगा बरसात लिखा हुआ है। तो देखिए बरसात लिखने के बै रे बर, से पे तय, वही तो सिंपल था, बरसात सात पे आ की मात्रा, ये तो सिंपल था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए बरसात, तो सह पे लगी हुई थी मात्रा, बरसात हो गया। ठीक है, मरना देखेंगे तो मैं मरना देखिए, मैं को रह का अगला मर और न पे आ की मात्रा, तो ये तो सिंपल था, इससे तो कोई इसका मतलब ही नहीं है दोस्तों। मेरे मर पहले हो गया और न आ ना मरना। ठीक है, मात्रा का कोई इससे संबंध था ही नहीं। ऐसे ही ये है झरना, तो झ और रे ऊपर हो गया झर और न आन झरना। ठीक है, नेक्स्ट है डरना, तो डे और डर ऊपर हो गया, न आन ना डरना। ठीक है, तो मात्रा लगाने का सेम कंडीशन वही है, बस आपको आंकड़े का ध्यान रखना है कि कहाँ पर पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परम। तो देखिए परम लिखने के लिए क्या करेंगे, पे और रे पर और मैं बना देंगे परम। ठीक है, देखिए करम, तो कर सॉरी ये गरम, तो गे बनाएंगे, गे में रे का आंकड़ा हम जोड़ लेंगे, गे रे और मैं गरम। तो इस तरह से रे का आंकड़ा हमारा शुरू में जुड़ता है, लेकिन पढ़ा हमारे व्यंजन के बाद जाता है जिस व्यंजन में लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। तो जर्मनी में जय रे जर और मैं और न पे एक मत, जर्मनी, ये भी सिंपल था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है फरमान है, फरमान देखेंगे फे और फर, मैं बाकी मात्रा और न का आंकड़ा फरमान। तो इस तरह से ये सभी हैं दोस्तों। ये कर्म नर्म देखिए, एक बार धर्म देख लेता हूँ। तो देखिए ध में रे का आंकड़ा ध रे और मैं धर्म, इस तरह से काट देंगे। अब धर्म कैसे लिखा जाता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप खुद लिख सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन जो है ऐसी नहीं है कि उसके लिए आपको स्पेशली बताना पड़े। रे का आंकड़ा है, आपको खुद हिंदी में पता होगा कैसे लिखा जाता है हिंदी उसकी, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कानपुर देख लेते हैं। ये तीन आप ऑटोमेटिक आप खुद पढ़ कर देखिए, जब भी कुछ आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ फिर देख लेते हैं, फिर मैं कभी आप डिस्टर्ब हो जाएँ। देखिए फे में रे का आंकड़ा है फिर, तो फे के बाद यहाँ पर जो मात्रा होगी पहले वो पड़ जाएगी फे ई और रे, क्योंकि दोस्तों देखिए फे ई सॉरी इधर मात्रा होगी फे ई और रे, क्योंकि ये जो हमारा आंकड़ा है फे के बाद पड़ा जाएगा, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कानपुर। तो कानपुर सीधा है, के आन है, कान पे और रे का आंकड़ा इसमें लगा दिया, कानपुर हमारा हो गया। चलिए 8 नंबर को देखते हैं, 8 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों 8 नंबर में बहुत सारे भाषण इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर ये इतना बहुत तगड़ा भाषण दे रखा है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट।
मान लीजिए यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाह रहा है, देखिए यदि मान लीजिए हमारा एक शब्द इन्होंने यहाँ पर दिया है पपरा, तो देखिए पे और रे पपरा है, तो यहाँ क्या है, इस रे कहाँ पर आया है, सबसे बाद में। तो जब सबसे बाद में रे आ गया और हमें पता है हम जब किसी व्यंजन में रे लगाते हैं तो वो व्यंजन के बाद पढ़ा जाता है, व्यंजन के बाद पढ़ा जाता है ना। तो इसे हम इस तरह से नहीं लिखेंगे पपरा, क्योंकि देखिए इसे लिख सकते हैं पर तक होता तो शायद हम लिख देते, लेकिन यहाँ आ की मात्रा भी तो आ रही है, उसको कहाँ लगाएंगे। जो कंडीशन नए और तय वाली थी कि हाँ यदि मात्रा कोई आती है तो आंकड़ा पूरा बनाते हैं, तो वही कंडीशन यहीं अप्लाई होने वाली है कि यदि कोई रे पर बाद में मात्रा आती है तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में रे के आंकड़े को पूरा बना लेंगे। देखिए समझिए कैसे, यहाँ लिखा हुआ है पपरा, देखिए पे और रे पे आ की मात्रा हो जाएगी पपरा। यहाँ पर हम इस तरह से नहीं करेंगे। अब ये जो मात्रा है रे के आ वाली कहाँ लगाएंगे हमें पता नहीं। यदि हम मान लीजिए यहाँ लगा दें तो हम इसको पपरा पे थोड़ी पढ़ेंगे, इसको तो पहले ही पढ़ लेंगे, पापरा हो जाएगा, पापर हो जाएगा, तो रे की मात्रा खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस रे के आंकड़े को पूरा बना लेते हैं। अब इस गोल मट्टे को आप मत समझिए, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए शुरू से एंड तक, यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक, यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रे के आंकड़े को बनाने में कि हाँ भाई मुझसे ये नहीं उठेगा, मैं इसको नहीं उठा सकता हूँ, मैं इस शब्द को नहीं बना सकता हूँ, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप रे का आंकड़ा बनाएं, आप पूरे का पूरा रे शब्द या व्यंजन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप डाउट क्लियर हो गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मकड़ी लिखा हुआ है, तो मकड़ी लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं कह रे, वो इसे रे को काट दे ई मकड़ी, तो यहाँ पर री यदि आप करते इस तरह से तो ये मात्रा कहाँ लगाते तो दिक्कत हो जाती है। देखिए मात्रा री के बाद है रा बाजरा पाई है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, वही नए और तय वाली कंडीशन है दोस्तों। ठीक है, डिस्टर्ब मत होना। बाजरा लिखना है बाज रे बाकी मात्रा। ठीक है, बाजरा कहना ये चाहता है यदि कोई स्वर आए पीछे मात्रा आए तो हम पूरी जो है उसको रे का आंकड़ा बना लेते हैं। देखिए भूख मरा, तो भय कै मैं रे बाकी मात्रा भूख मरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर की ओर चलते हैं, 9 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। तय वर्ग और सह के अक्सर बाएं दाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं, अतः रे का आंकड़ा इसलिए दोनों तरफ लगता है। देखिए तय के और जो सह के हैं, मै के हैं, न के हैं, मैंने आपको पहले ही बता दी है ये बात, ये समझने की बात है थोड़ी सी। ठीक है, दोनों तरफ को बनते हैं तो दोनों तरफ को हम रे का आंकड़ा लगा देंगे। जैसे कि देखिए तय से हमारा इस तरफ कोई बनता है और इस तरफ को, दोनों तरफ को हम रे का आंकड़ा लगा देंगे, लेकिन जिधर गड्ढा होगा उधर की तरफ हमारा रे का आंकड़ा लगता है। ये बात मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है, तो समझ में आपके आ गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 10वां नंबर देखने का प्रयास करते हैं। तो 10वां नंबर में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर लिया मैंने। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें स्वर लगाने का वही नियम है जो इन व्यंजनों के अकेले होने पर लागू होता है। अर्थात यदि किसी शब्द में यह अकेले व्यंजन हो और उसके पहले कोई मात्रा आए, चाहे उस व्यंजन के बाद भी मात्रा हो, तो रे के आंकड़े सहित व्यंजन को बायां समूह आता है। देखिए कहना क्या चाहता है, 10वां और 11वां नंबर एक साथ समझ लीजिए, कहना क्या चाहता है। 10वां नंबर ये रहा, 11वां नंबर ये रहा, यहाँ घुमा हुआ है, यहाँ घुमा हुआ है, आपको दिख रहा है। देखिए कहना कुछ नहीं चाहता, यदि मात्रा स्टार्टिंग में है, मात्रा शुरू में है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इस वाला लुक में बनाएंगे। यदि मात्रा एंडिंग पॉइंट में है तो हम इस लुक में बनाएंगे। देखिए समझिए, यदि मात्रा शुरू में मान ली यहाँ पर कहीं भी आती है तो हम उभरा हुआ जिधर है, जिधर गड्ढा नहीं है उधर नहीं, जिधर उभरा हुआ है उठा हुआ, तो जिधर उथला हुआ है उस साइड की ओर इस तरह से बनाकर मात्रा लगाएंगे। यदि शुरू में है और एंडिंग में कहीं यहाँ मात्रा है तो उसकी तो जो है मतलब उसको हम घुमा देंगे तो उस तरह से। तो अब जो इसमें आंकड़ा लगेगा वो इस तरह से लग जाएगा, बस गड्ढे की तरफ आंकड़ा लगाते हैं। तो यही बात की 10वें और 11वें नंबर में कहना चाहता है। देखिए कैसे, इत्र लिखना है तो ई की मात्रा पहले आई तो तय बनाया और ई की मात्रा इत्र, तो यहाँ देखिए उथला हुआ हो गया। अब देखिए 11वें नंबर में देखिए 3, तो ई की मात्रा 3 के बाद आई तो देखिए यहाँ घुमा दिया इन्होंने, थैर है और ई की मात्रा 3, तो यही कहना चाहता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका डाउट क्लियर हो गया ना। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर के और 12 नंबर को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए 12 नंबर में लिखा हुआ है, ये तो हो गया क्लियर, ये 11वां था। अब देखते हैं 12वें नंबर कहाँ है हमारा, थोड़ा इसको इस तरह से कर लेता हूँ मैं। चलिए दोस्तों 12वें नंबर को समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ये दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तो सुचारुता के विचार से दाहिने बाएं दोनों तरफ लिखे जाते हैं। अब देखिए, अब इसने कहा है कि यदि ये दूसरे व्यंजनों से मिलते हैं, मान लीजिए अभी तक तो हमने क्या सीखा 211 में, तैर तर पैर पर कै, मतलब सॉरी वक्र रेखा का चल रहे थे सैर सर ये जी। अब लेकिन ये यदि वक्र रेखा वाले किसी सरल रेखा से मिलें या किसी वक्र रेखा से मिलेंगे, मान लीजिए इसमें 2 3 4 5 यदि जुड़ते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में हम ये नहीं देखेंगे कि मात्रा किधर आ रही है तो हम इधर को उथला हुआ बनाएंगे, इधर आ रही है तो इधर को उथला हुआ बनाएंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम चाहे इधर को बना लीजिए चाहे आप इधर को बना लीजिए, शय को जो हमारे 2 तरीके हैं बनाने के, हम किधर को भी बना सकते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकाल, तो देखिए त्रिकाल लिखने के लिए तय इस तरह से रे का आंकड़ा हम पहले ले आएंगे, तय में त्रिकाल कै
कै पे आ की मात्रा और ले कै पे आ की मात्रा काल, त्रिकाल। इसी तरह है त्रिशंकु, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा त्रिशंकु, तैरत्र, से का आंकड़ा से कै शंकु और कै पे की मात्रा, तो शंकु हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से आश्रम देखेंगे, आश्रम तो ये आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर आश्रम। थोड़ा इसको इस तरह से मैं कर लेता हूँ। देखिए तो देखिए पहले बनाएंगे हम क्या, से बनाएंगे, से और रे सर और मैं। अब देखिए आ की मात्रा आ की मात्रा पहले पड़ेगी, फिर से पड़ेगा, आ सर और से के बाद रे का आंकड़ा हम पढ़ते हैं आसरम, आसरम। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, कहीं कहीं मान लीजिए अभी चरस वाला एग्जाम्पल ऊपर था, मैं आपको नहीं समझा पाया, चरस था, तो कहीं कहीं ये भी देखना होता है कि मान लीजिए हमें यहाँ लिखना है रस। अब रस लिखना है तो देखिए रे पहले है, तो जब रे पहले है तो हम से के आंकड़े में रे को नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे, रे और से, रे और से रस इस तरह से लिखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह से आप नहीं कर सकते, तो क्योंकि रे का आंकड़ा जो पढ़ा जाएगा व्यंजन के बाद पढ़ा जाएगा। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ चे के साथ लगा सकते थे हम, इसे चेयर है और सह कर सकते थे, लेकिन सह का भी आंकड़ा फिर आपको यहाँ लगाना होता है या सह पूरा बनाना होता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ कहीं ना कहीं कंडीशन फेल हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को भी कि चेक जो है रे का आंकड़ा आपको अंत में ही पढ़ना है उस व्यंजन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है श्रीमान, तो श्रीमान लिखने के देखिए यहाँ पर देखिए से, मैं और मैं पा की मात्रा एक की मात्रा, तो पहले पढ़ेंगे से और रे, सिर ई श्री, मैं पा की मात्रा और नहमान, श्रीमान। तो रे के आंकड़े को उस व्यंजन के बाद आपको हमेशा पढ़ना है जिस व्यंजन में वह लगा हुआ है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और जो है रे आंकड़ा आपको बड़े ही अच्छे से जो है समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों और शेयर करना हमारी इस वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।